हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं हूं बिहारी सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं एक्सीलेंट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा, इससे पहले हम लेक्चर 1 जो है वो बेटा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कम समय में बेहतर चीजें सीखने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए बेटा, सबसे पहले ठीक है ध्यान देना अच्छे से। हमारा यही कहना होगा कि जो बच्चे आज के लेक्चर में नए हैं उनसे मेरा यही कहना होगा बेटा, ये लेक्चर परफेक्ट आपको तभी समझ में आएगा या बेनिफिशियल आपके लिए तब हो सकता है इससे पहले का आप लेक्चर देख के आओ, क्योंकि उस लेक्चर में भी हमने बेटा मेन जो क्वेश्चंस रहे आपके चैप्टर नंबर 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो बेटा मैं उसमें करा चुका हूं। ओके ना, बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे पहले अगर आप लेक्चर यूज कर रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, ध्यान देना अच्छे से। और हम लोग का रिवीजन चल रहा है तो बेटा बेहतर ही होगा, अच्छे से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आप लिखते हुए चलो। ठीक है, टॉपिक वाइज बेटा मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, यहां आपको ओनली इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखें अच्छे से। देखो क्वेश्चन है डीडीटी क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो डीडीटी है वो क्या होता है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा अच्छे से और नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने आपसे बोल भी रखा था आप सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लो, और सीरीज को बेटा अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम चीजें कैसे आपसे बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, तो डीडीटी बेटा एक ये होती है जो, इसको हम लोग कहते हैं कीटनाशक। कीटनाशक बेटा ये दवाई है। ठीक है, कीटनाशक औषधि होती है। ठीक है, अब ये कीटनाशक है तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो इसका प्रयोग बेटा जो है वो हम लोग करने वाले हैं, किसमें करने वाले हैं? कीटनाशक के रूप में, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक भी होती है। तो काफी ऐसे देश हैं जो इस पर प्रतिबंध भी लगा के रखे हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये तो हमने बता दिया ना, ये डीडीटी क्या है। तो डीडीटी एक कीटनाशक दवाई है, इसका प्रयोग हम कीटों को मारने के लिए करते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो रहा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से देखो ध्यान से। अब डीडीटी क्या है ये तो बता दिया, अब इसको बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। ध्यान देना अच्छे से बेटा, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा सा है और मजा भी आता है इसको करने में ना। इसका समीकरण बहुत बढ़िया है, तो समीकरण बहुत बढ़िया है, सरल भी है। अगर बढ़िया से समझे होंगे आप तो देखो क्या है, अच्छे समझना। देखो सबसे पहले आप यूज करेंगे क्लोरर को, तो CH3, सॉरी बेटा एक मिनट, CH3 नहीं होता है। ओके हटो भाई, देखो CCl3 CHO प्लस, इसकी क्रिया बेटा करा दो आप बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से। समझ पाए इस बात को? किससे करानी बेटा? क्लोरोबेंजीन से, एरोसाइन। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से बेटा सुनो, आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा, ध्यान देना अच्छे से। तो बेंजीन के 2 स्थान सबसे महत्वपूर्ण, एक बेटा इस स्थान को हम लोग कहते हैं आर्थो, क्या कहते हैं बच्चा मेरे? आर्थो। और बेटा इस वाले स्थान को हम लोग कहते हैं पैरा। ठीक है, और इस वाले स्थान को बच्चा मेरे बोलेंगे इसको, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पैरा। ओके, और इसमें से ध्यान देना, जो पैरा होता है ठीक है सबसे स्थायी होता है, सबसे स्थायी होता है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर इस रिएक्शन में हमें स्थायी डीडीटी प्राप्त करना है तो पैरा से जोड़ना है। ठीक है, चलो अच्छा बच्चा ये बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CCl3C, इसका H बाहर निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड ही हो जाएगा आपका O। ओके, चलिए ध्यान दो अच्छे से। अब इस बेंजीन रिंग को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो बेटा, अरे बोलो हाँ या ना,
क्योंकि हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, देखो Cl। अब इसका पैरा पे हमें जोड़ना है, तो पैरा से बेटा मुझे एक हाइड्रोजन ले लेना है। अब ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पर O से इसकी रिएक्शन करानी है तो जल बनेगा बेटा, और जल बनने के लिए बेटा आप सब जानते हो H2O यानी कि 2 H होने चाहिए। अब मेरे से ना यहाँ पे एक H निकल रहा है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग बेटा हम लोग यहाँ पर 2 यूज करने वाले हैं। अरे बोलो कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं सर, देखो ये H है। और अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन बेटा कराता हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से, तो आप बताओ यहाँ क्या बनेगा, H2 हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचा CCl3 बॉन्ड C, H वैसे का वैसा बेटा। ये 2 आवन जब आपके खाली हुए हैं तो इधर आपका बेंजीन का आवन जो है वो टूट रहा है, ठीक है। बेंजीन का आवन टूटा है, इससे हम लोग बेटा जोड़ देंगे बेंजीन को। देखो ध्यान से, ये हमारे पास जुड़ गया बेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन। ओके, ध्यान दो अच्छे से, देखो ये रहा। ओके बेटा, ध्यान से। तो ये जो बना है ना आपका, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यही हमारे पास है डी और टी। सबसे मेन चीज तो इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म देखो बेटा, देखना ध्यान से, 1 2 3 4, चौथा जो स्थान रहता है वो मेरा पैरा का रहता है। किसका रहता है? पैरा का। तो कैसे बोलेंगे, देखो पैरा पैरा, 1 2, 2 के लिए बेटा डाई क्लोरो, फिर हो जाएगा बेटा डाई, 1 2 तो फेनिल 2 है तो डाई लगा दिया, फेनिल है ना अच्छे से। फिर हो जाएगा देखो 3 यानी कि ट्राई क्लोरो, है ना अच्छे से। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ हम लोग यूज करेंगे एन का। तो पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन जो है इसकी होती है फुल फॉर्म। ठीक है, बढ़िया एकदम अच्छे से बेटा। आप सभी ना इसको नोट डाउन करो, और नोट डाउन बेटा बाद में कर लेना, तो मुझको ना अच्छे से समय आगे मिल जाएगा, मैं स्पीड में पढ़ा पाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कि आप नोट डाउन करोगे तो मुझे वेट करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। और फिर दूसरा देखो, मैं आपसे ये भी कह रखा था, हर वीडियो में बताता हूं आपको, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा ये नंबर आप नोट करो, है ना, 9634358155। ओके ना, ठीक है। इस पर आप मैसेज करो। अगर मैसेज करोगे तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बेटा, देखो इस तरीके से ना पीडीएफ में सेव होता रहता है। तो सेव होने के बाद बेटा हमारे पास जब होगा इसको, तो मैं आपको सेंड कर सकता हूं, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या फायदा है ना, बस आप लोग ध्यान से पढ़ो। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो, हाँ ये देखो, ये करिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो बेटा, ध्यान से देखेंगे और पहले पढ़ लो बेटा अच्छे से जी। अब करिए, देखो अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल, अब आर बॉन्ड OH आप जानते हैं सर एल्कोहल होता है, हेलो एल्केन यानी कि आर बॉन्ड X बनाने की 2 विधियां हैं, यानी कि एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन प्राप्त करना है, ठीक है। कहोगे देखो गुरुजी करते हैं, बहुत सिंपल है। आप एल्कोहल ले लो, आर बॉन्ड OH प्लस, अच्छा बताओ, आपको मैंने कल पढ़ाया था थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ओके, अब थायोनिल क्लोराइड है बेटा, ये क्या है हमारे पास? थायोनिल, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है क्लोराइड। ओके, बोलो बेटा हाँ है ना, बिल्कुल बेहतरीन। देखो बेटा अच्छे से, अब इसको मैंने तोड़ना कैसे बताया था, आर बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको तोड़ दो बेटा, SO अलग करो, Cl इधर हो गया, Cl इधर हो गया, ठीक है। ओके, देखो बच्चा आप ध्यान से सुनना, इसकी रिएक्शन मैं ऐसे करा दूं, इसकी रिएक्शन ऐसे करा दूं, तो यहां पर गैस निकलेगी जिसका नाम होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब बच्चा क्या बचा हमारे पास, एक HCl होगा यहाँ पे, हेलोजन अम्ल कह सकते हैं इसको, और प्लस आर बॉन्ड Cl। तो आर बॉन्ड Cl यहाँ पर हेलोजन है, Cl यहाँ पे क्या है? हेलोजन है। तो जब Cl हेलोजन है भाई मेरे अच्छे से, तो अगर इसको एल्केन से जोड़ दिया जाए तो आप जानते हो सर वैसे भी हमको क्या मिल गया, हेलो एल्केन, ठीक है। और इस हेलो एल्केन का नाम है क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, हमें 2 बनानी है। तो फर्स्ट हुई हमारे पास थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखना ध्यान से, दूसरा ये है कि इसी से अभिक्रिया आर बॉन्ड OH है बेटा, इसकी अभिक्रिया PCl3, अब PCl3 ले लो या PX3 ले लो, क्योंकि फिर आप यहां पर X की जगह बेटा चाहे Cl यूज कर लो, चाहे आप F यूज कर लो, चाहे आप Br यूज कर लो। ओके, ठीक है, ओके बेटा। तो रिएक्शन कैसे करनी है, आर बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको तोड़ने का तरीका देखो, है ना, प्लस देखो ध्यान से, 1
2 और ये 3, 3 H टूटेंगे तो यहाँ पर आपसे भी जानते हैं बेटा, यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो R बॉन्ड O बॉन्ड H और R बॉन्ड O बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन कराओ। और जब इसकी रिएक्शन करोगे तो यहाँ बनेगा 3HX प्लस R कितनी है बेटा, 3 है। ओके, नो नो बेटा नो, ऐसा नहीं होने वाला है ना, क्योंकि आपको ना हेलो एल्केन प्राप्त करना है, और हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो ये करना भी नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो देखो है ना, हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो एल्केन तो है मेरे पास, अब हेलो के लिए हम इन 3 से गुणा करता हूं, और जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा 3R बॉन्ड X प्लस, अब हमारे पास 3H है और आपका P है और ये O3 है, ठीक है। ओके, और तो फॉस्फोरिक अम्ल मिल गया मुझे, और ये बच्चा मेरे है हेलो एल्केन। और बोलो हाँ या ना, तो 2 ही तो पूछी थी, देखो भाई, देखो देखो ध्यान से, 2 पूछी थी ना। हेलो एल्केन की कितनी है, 2 रासायनिक विधियां हैं। अब देखो आगे, थोड़ा मैं स्पीड करा रहा हूं, कोई नहीं है, ठीक है, और स्पीड कराने का थोड़ा ये है क्या जी, अच्छे से पढ़ो। देखो स्पीड ये है कि थोड़ा मुझे टाइम कम था तो मैंने कहा क्लास लेना जरूरी है, तो देखते हैं, ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन मैन है, और इसके साथ एक्सीलेंट सीरीज का लेक्चर 1 और जो 2 है, तो इसमें ना लगभग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन क्लियर हो भी जाए, तो थोड़ा इसलिए आज क्लास बहुत छोटी होगी, ठीक है, ठीक है, आप पढ़ लीजिए फिर मजे करो आराम से। ओके, चलो देखो, अब बी हाइड्रोजनी हेलोजनी करा, अब हाइड्रोजनी का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनी का मतलब हेलोजन, तो आपको ऐसा यौगिक ले लो, जैसे R बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये X, और ये बेटा हमने ले लिया देखो H। ओके, अच्छा ऐसा करते हैं, यौगिक छोड़ो, यौगिक का नाम ले लेते हैं। अब यौगिक का नाम कैसे लोगे, देखो ध्यान से, CH3 CH2 बॉन्ड CH2 और ये हो गया देखो Cl, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखना ध्यान से, CH3 बॉन्ड C, एक H ऊपर कर दो इसका, एक H ऐसे लिख दो, इसका भी एक H ऐसे कर दो, एक H ऐसे कर दो, एक Cl ऐसे कर दो, लिख सकते हो ना, अरे लिख सकते हो, कॉमन चीज है ना, स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब क्या करना, देखो ध्यान से, वी हाइड्रोजनी मतलब हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजनी मतलब हेलोजन ले जाना है, तो अब देखना यहाँ पे हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी है, इन दोनों की रिएक्शन करा दो, और जब इन दोनों से रिएक्शन करोगे तो यहाँ से देखो HCl क्या हो जाएंगे, अलग हो गए, बी हाइड्रोजनी हेलोजनी कह रहा है, क्यों, क्योंकि बी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनी मतलब हेलोजन, तो हेलोजन Cl है, यहाँ पे अलग हो गए, तो बी हाइड्रो हेलोजनी हो गया बेटा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखो अब यहाँ पे बचेगा देखो CH3 बॉन्ड C, अब देखो ये H तो है, ये बंद पहले से था, अब ये बंद टूटेगा और ये बंद टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब यहाँ रह गया आपके पास CH2, ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 का मतलब होता है बेटा प्रोप, और ये लगा देंगे डबल ए नहीं तो हो जाएगा प्रोपीन, ये नहीं लग गया। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बी हाइड्रो हेलोजनी कण अभिक्रिया में यहाँ पर बेटा हमने हेलो एल्केन से बच्चा मेरे हमने आपको एल्कीन बनाया, ठीक है, शाबाश वेरी गुड, मजा आया ना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी बी हाइड्रो हेलोजनीकरण बेटा, और ये विक्रिया विलोपन होती है, कौन सी विक्रिया होती है, विलोपन, विलोपन मतलब इस हेलो एल्केन से बेटा ये चीज विलुप्त हो गई है, ठीक है, एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। अब देखो एक चीज को समझना ध्यान से, आप पढ़ते रहो, लेकिन एक आपका मेरे हिसाब से, देखो मैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूं, तो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अच्छा मुझे कब अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो से ज्यादा बच्चा पढ़ सके, है ना, तो यही मेरे लिए आपके लिए सबसे बड़ा मोटिव होगा, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप ये शेयर करते हो, बच्चों को बताते हो, सर क्लास यूट्यूब पे भी ले रहे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई मोटिव नहीं हो सकता है, बात को समझिए अच्छे से, ठीक है। तो आप अगर ये करते रहेंगे बेटा एकदम बेहतरीन बढ़िया एकदम, है ना, आपकी पढ़ाई में वो कहते हैं ना 4 चांद लगा देना, हो जाएगा ऐसा, अगर आप साथ रहेंगे और हम साथ रहेंगे, ठीक है। आप जानते हैं टीचर स्टूडेंट अगर साथ बना रहे तो दुनिया कोई ताकत नहीं हमें सफल होने से रोक सकती है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अब देखो ध्यान से, आगे इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ये है, देखो ये हो गया, ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया इसमें। इसमें क्या है, देखो वेंजीन C6H6 हेक्सा क्लोराइड यानी कि Cl6, अणुसूत्र पूछ रहा था, अणुसूत्र हो गया Cl6, सॉरी है ना, Cl6। अब देखो बेंजीन है ना, बेंजीन हो गया, अब एक मिनट रुक जाओ भाई, बेंजीन हो गया, ठीक है। अब Cl के लिए 6 है तो हेक्सा हो गया, और Cl के लिए बेटा लग जाएगा क्लोराइड, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो गया। अब अणुसूत्र लिख दिया, संरचना हो रहा है, तो संरचना के लिए देखो बेंजीन बना लो, बेंजीन बना लो बेटा, बेंजीन बना ली।
अब यहाँ पे देखो क्या है इसकी जगह आप जानते हो बेंजीन में हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये बेटा ना हमारे पास ना बेंजीन है, C6H6 है, ठीक है। अब इसकी जगह ना अच्छा रिंग में ही होता है, ज्यादा स्टाइल ना थोड़ा रिंग भी बना दो, गलत हो जाएगा। अब तुमने देखा है कि सर ध्यान रखना अच्छे से, अब इससे ना मुझे Cl जोड़ना है, और Cl जोड़ना है तो इसमें जो रिंग होती है ना, रिंग का मतलब ऐसा होता है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, अगर इसकी देखोगे तो ये होती है रिएक्शन, देखो 1 2 3 होता है ना। अब इसमें ना Cl जोड़ना है, और बच्चे Cl जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, Cl जोड़ने के लिए आपको ये बॉन्डिंग ना ब्रेक होनी चाहिए, ये वाली, इससे ब्रेक करोगे तो एक देखो बंद यहां बनेगा, एक यहां, इसको ब्रेक करोगे एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, इसको ब्रेक करोगे एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। तो देखना ध्यान से इसकी संरचना, अब जितनी बंधन से बेटा क्या जोड़ दो आप, Cl, अरे बोलो बनी, अरे बनी ना, ठीक है। बहुत से डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट ना, बहुत ईजी है, देखो कैसे। अब ध्यान देना अच्छे से, इस तरीके से हमारे पास एक रिंग है, ध्यान दो, है ना, इस तरीके से देखो, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है। अब यहां पे देखो HCl, ठीक है, H हो गया, Cl हो गया, ठीक है। यहां पे देखो H, यार, ठीक है, H, ठीक है, देखो यहाँ Cl था, यहाँ HCl, 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 ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन, बोलो भाई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ओके। अब देखो इसमें देखो 6 ही Cl है, 6 ही Cl है, और 6 इसमें हाइड्रोजन है, 6 ही कार्बन है, इसलिए उसको हम लोग 666 भी बोलते हैं। और इसका एक और फेमस नाम है गैमेक्सीन, गैमेक्सीन, ठीक है, ओके। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास में ना इतना ही है, ठीक है। ये समझ लो इस 2 लेक्चर में आपका पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। बोलो, चलिए आगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, ध्यान रखो अच्छे से, मन से पढ़ाई करते रहो। आज के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल।